चैप्टर नंबर 17 शुरू करने लगे हैं, जिसका टाइटल है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब हमने बात की थी चैप्टर नंबर 1 में कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, और ये लाइफ की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहर होने वाली तब्दीलियों को या अंदर होने वाली तब्दीलियों को महसूस भी कर सकते हैं और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे हो सकते हैं, सेल से नीचे के लेवल पे, सेल के लेवल पे, या पूरे ऑर्गेनिज्म के लेवल पे। ठीक है। और अब जो रिस्पॉन्सेज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं, उनको किसी ना किसी तरह कोऑर्डिनेट करना जरूरी होता है। उनमें किसी तरतीब की जरूरत होती है, उसमें काम कैसे कैसे होना है उसको कंट्रोल करना होता है। तो बॉडी के फंक्शन को आपस में इंटीग्रेट मिला जुला कर चलाना होता है। और ये बेसिक प्रॉपर्टी है लाइफ की, ये सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। वो अपनी एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं, केमिकल कंसंट्रेशन मुख्तलिफ तरह की, और इलेक्ट्रिकल करंट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीजों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके मुकाबले में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि काम डिवाइड किया हुआ है। किसी सेल का काम डाइजेशन करना है, किसी सेल का काम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना है, किसी सेल का काम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है। तो मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं और हर सेल अलग अलग काम करता है। तो वहां पर अब जिस सेल की जो जिम्मेदारी है वो उससे रिलेटेड चीजों को, चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है और रिस्पॉन्ड कर सकता है। हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमारी बॉडी यानी सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई सेल के लेवल पे उन चीजों को डिटेक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया है, और आपकी बॉडी में इतने बैक्टीरिया हैं जितने आपकी बॉडी में अपने सेल नहीं है। तो लेकिन आप उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। आपके हाथों पे जो बैक्टीरिया है आप उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बॉडी उनको डिटेक्ट करती है। अगर वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाए, तो वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स फौरन एक जो है जंग का ऐलान कर देते हैं और लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसी तरह आप कॉन्शियसली, आपका दिमाग एक्सरेज या रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं करता। अगर एक्सरेज आपके ऊपर पड़ रही हो तो आपको पता नहीं लगता, लेकिन आपकी बॉडी को पता लगता है और आपकी बॉडी उसके मुताबिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑन कर देती है, और इसकी वजह से जो डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है उनको डिटेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाने के लिए सिग्नल, लेकिन हम उन चेंजेस को बहरहाल डिटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे इंटरनल स्टिमुलाई हैं जिनको हमारे सेल्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हार्मोन्स का लेवल कितना है, साल्ट का लेवल कितना है, मुख्तलिफ केमिकल्स का लेवल है। तो उनको डिटेक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म मौजूद हैं। अब यहाँ पे भी हमारी तरतीब वही होगी कि हम कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर एनिमल्स में कैसे होती है और एनिमल के डिफरेंट फाइला में कैसे होती है, वो सारी कहानी हम देखेंगे। तो प्लांट्स के अंदर, अब प्लांट्स के बारे में आपको पता है कि प्लांट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। मल्टी सेलुलर हैं और उनकी लाइफ उतनी सिंपल होती नहीं है जितनी देखने में, सरसरी तौर पर देखने में लगती है। ये पैसिव नहीं है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि ये एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, इवन मूव करके। तो देखने में लगता है कि प्लांट एक जगह पे बस खड़ा हुआ है और ग्रो किए जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो भी बहुत सारे स्टिमुलाई को रिएक्ट कर रहा होता है, उनके मुताबिक चेंजेस ला रहा होता है, उनके मुताबिक वो ग्रो कर रहा होता है। ठीक है। तो अब इनका अपना अलबत्ता बिहेवियर है जो एनिमल्स से डिफरेंट है, अपना एक लाइफ स्टाइल है जो डिफरेंट है, लेकिन किसी तरह जो भी एनिमल से कम तर नहीं है, वो भी उतना ही यूनिक, उतना ही फैसिनेटिंग है जितना एनिमल्स का होता है। बस जरा डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है, और वो वे ऑफ लाइफ उसको हम कहते हैं सेटाइल है, यानी कि मूव नहीं कर सकते प्लांट। तो मूव ना करने की वजह से, अपनी जगह से ना हिल सकने की वजह से
फिर उनके रिस्पॉन्सेज आमतौर पे एक डिफरेंट लेवल पे होते हैं, डिफरेंट तरीके से होते हैं। कोई जानवर उनको खा रहा हो तो वो भागते दौड़ते नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह रिस्पॉन्स आमतौर पे शो कर जाते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे इनके रिस्पॉन्सेज अपने ग्रोथ रेट को चेंज करके होते हैं, और ग्रोथ रेट में वेरिएशन आती है जिसके जरिए से ये रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह हमने देखा था कि सेल्स की स्टेबिलिटी में उनके तनाव में फर्क आता है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सेज नजर आ रहे होते हैं। रैपिड मूवमेंट के लिए इनके पास मसल्स अवेलेबल नहीं है, अलबत्ता डिफरेंट कंट्रोल मैकेनिज्म इनके पास मौजूद हैं। खास तौर पे हार्मोन्स इनके पास अवेलेबल हैं और हार्मोन्स के जरिए से ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हार्मोन्स का एक्शन, मसला ये है कि हार्मोन्स आमतौर पे इवन एनिमल्स के अंदर भी बहुत तेजी से काम नहीं करते, बल्कि इनका रिस्पॉन्स जरा स्लो होता है। इसी तरह अब स्लो क्यों होता है कि पहले आपने हार्मोन को केमिकली सिंथेसाइज करवाना है, फिर उसको रिलीज करवाना है, फिर वो किसी तरीके से अपनी टारगेट पर पहुंचेगा और फिर वो बॉडी के अंदर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से उसका इफेक्ट इतना स्लो नहीं होता और उसमें टाइम लगता है रिस्पॉन्ड होने में, तो इमीडिएट एक्शन नहीं होता। लेकिन बहरहाल प्लांट के केस में ज्यादातर एक्टिविटीज को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। मसलन ग्रोथ है, फूड प्रोडक्शन है, राइसिंग है। हार्मोन कहते किसको हैं? हार्मोन बेसिकली केमिकल्स हैं जो बॉडी में एक जगह पर पैदा होते हैं और फिर किसी दूसरी जगह पर जाकर अपना असर जाहिर करते हैं। ठीक है, मसलन ऑक्सीजन के बारे में प्लांट के केस में हमने पढ़ा था कि वो टिप के ऊपर पैदा हो रहे होते हैं और टिप के सेल्स को बेंड करने में हेल्प करते हैं।